पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपए की कमी। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे फी लीटर कमी के साथ 299 रुपए 50 पैसे और डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर कमी के साथ 311 रुपए 47 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक अगले एक हफ्ते के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम से जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने जा रहे हैं। मुश्किल हालात में साथ देने पर अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। अच्छा फैसला किया है, ये सुनकर खुशी हुई है, दिल को थोड़ा इत्मीनान हुआ है। पेट्रोल कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए क्योंकि जिस स्पीड से बढ़ा था उस स्पीड से काम नहीं हो रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, इनको मजीद और नीचे करने से 220-30 पे आना चाहिए इनको। ये बहुत बड़ा इकदाम है हुकूमत का, जिन्होंने 74 रुपये जो है कमी की है आवाम के लिए, और जो है आवाम जो है अब किस सुख का सांस लेंगे। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी पर कुछ सुख का सांस लिया। बोल के माइक पर कहा कि इस इकदाम से कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग से पहले की सतह पर वापस लाई जाए। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अशिया की कीमतों को भी असल कीमत पर वापस लाया जाए। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। कीमत 225 रुपए फी लीटर पर लाई जाए। पेट्रोल पर लेवी की कोई गुंजाइश नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा कि पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। जमात इस्लामी के लेवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। पेट्रोलियम लेवी और 74 रुपए कमी को मुस्तरद कर दिया। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि ये कमी नाकाफ़ी है। पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया जाए। आलमी मंडी में कमी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम को दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कई ताजी रहनुमाओं का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी कमी के लिए इक़दामात की हिदायत भी कर दी। सदर FPPCCI आतिफ इकराम शेख ने भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का फैसला खुशाइंद करार दिया। कहा कि नुमाया कमी आवाम और कारोबारी बरादरी के लिए खुशखबरी है। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन नुमान भट्ट ने भी फैसले पर खुशी का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद अमन डील पर दस्तखत पर सऊदी वली अहद को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के अमन इक़दामात की भरपूर हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान चंद माह में मुआहिदा तय पाना सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत से मुमकिन हुआ। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर। लबनान में भी जंग के शोले थम गए। सीनियर अमरीकी, इजरायली और हिजबुल्लाह हुकाम ने भी तस्दीक कर दी। इजरायली अहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अगर हिजबुल्लाह ने हमले किए तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। हिजबुल्लाह के 2 अहदेदारों ने भी कहा कि इजराइल पर हमले फौरी रोक दिए गए हैं। जंग बंदी का इतलाक मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे से हो गया। मुआहिदे की तफसीलात ईरान, अमरीका और कतर ने तय की हैं। इससे कबल इजरायली हमलों में 47 लबनानी शहीद हो गए। दूसरी जानिब इजरायली फोर्सेस के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इजरायली फौजी हलाक हो चुके। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बेन गोयर का पूरे लबनान को जलाने का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा कि इसराइल अमन नहीं मुस्तकिल जंग चाहता है। ऐसे बयानात अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। इसराइली क़यादत का रवैया मुस्तकिल जंग को हवा देने के मुतरादिफ है। अमरीका मुज़ाकरात में इंतहाई मजबूत पोजीशन पर और ईरान बेबसी की हालत में है। हम मुलाकात के लिए बेचैन नहीं बल्कि ईरान खुद था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान में दावा। डेमोक्रेट्स के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि ईरान 4 माह पहले से बेहतर हालत में है।
वाज़ेह किया कि हम पूरे 60 दिन का खेल खेलेंगे और ईरान पर माशी और सियासी दबाव मुसलसल बरकरार रखा जाएगा। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़िन रखना होगा। इसराइल को लबनान पर हमला करने से रोक सकता हूँ। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं और मेरी बात मानते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान ने जंगी बहरान के दौरान बेहतरीन कवरेज दी। पाकिस्तान इस वक्त आलमी सियासत में मरकज़े निगाह बना हुआ है। कभी भी ट्रंप के साथ तस्वीर बनवाने की भीख नहीं मांगी। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब मुतनाज़ बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बाहमी एहतराम और सिफारती आदाब पर कायम होते हैं, ना कि ज़्यादती तशहीर पर। इतालवी वज़ीर आज़म ने मामले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इटली और अमरीका के ताल्लुकात दोनों ममालिक के कौमी मफादात पर मबनी है और इन्हें शख्सियात के ताल्लुकात तक महदूद नहीं किया जा सकता। बात की अपने फाटा और पाटा के टैक्स के हवाले से किया है। हमने इसके साथ बात की है कि इस वक्त वैसे भी अफगानिस्तान के साथ कारोबार भी मुतासर है, इकनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, और अगर इसके सिर्फ टैक्स आप लगाएंगे तो ये जो है ना वहाँ रहा सा जो है इकॉनमी चल रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, मुशावरत करके जो है फिर कुछ कर। हुकूमत की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासी मामलात पर बात नहीं हुई, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है मिसाक़ जमहूरियत हो। मिसाक़ जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। मुल्क हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। हुकूमती वफ़द ने हमारे निकात को तस्लीम करने की हामी भरी है। राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमने डायलॉग की ऑफ़र की है। PTI ने सियासी डायलॉग पर हमें मुस्बत जवाब दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए कानूनी जंग जारी। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर अपील मुस्तरद कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने IPP को मखसूस नशिस्तें न देने के लिए सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने आज़ाद मुंतखब रुकन असम्बली इमाम मालिक की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मजीद बरा एडहाक रिलीफ 2022 और एडहाक रिलीफ 2025 को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ पेश की जा रही है। पेंशन में भी 7% इजाफे की तजवीज़ है। कन्वेंस अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 2177 अरब रुपए हुजम का बजट पेश कर दिया, जिसमें 48 अरब रुपए खसारे का तखमीना लगाया गया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा और कम अज़ कम तनख्वाह 45,000 करने की तजवीज़ दी गई है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए मुख्तस 1100 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया। ज़म अज़ला के 10,000 तलबा व तालबात में 9,000 रुपए फ़ी तालिब इल्म के हिसाब से तकसीम किए गए। ये खेत खलियान है, उसमें कोई चीज़ लगा जाए, वो ना ट्रैक्टर चला सके, टावर लगा जाए, इक्विपमेंट रख जाए, तो ये जो है शहरी हकूक़ की नफ़ी करता है। ये इसका जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है हर शहरी का, वो इसमें हिट हो रहा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट मफाद के आगे हम लोगों को इस तरीके से बेगुनाह शहरियों को डाल दें, ये मुनासिब नहीं है। घरों पर मोबाइल टावर्स और 5 करोड़ रुपए के भारी जुर्माने के हुकूमती बिल पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। मंजूर न होने की धमकी दे दी। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए IT टेलीकॉम सेनेटर पलवशा खान ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में कहा कि बिल की शिकों पर एतराज़ है। शहरियों की बुनियादी
जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी केस के मजीद 2 गिरफ्तार मुलजिम पेश। अदालत ने मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 3 पैकेट सरबमोहर मनशियात भी अदालत में पेश किए और बताया कि दोनों राइडर्स पिंकी गैंग के लिए ऑनलाइन मनशियात डिलीवरी में मुलव्विस थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदम गिरफ्तार क्यों जाहिर किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि गिरफ्तारी इस मुकदमे में अभी शामिल नहीं की गई। अदालत ने दोनों मुलजिमान आकिब और गुलाम अब्बासी का CRO कराने और मुलजिमा की गिरफ्तारी इजाज़त लेकर डालने की हिदायत दे दी। भारी भरकम ई चालान के अजाब के खिलाफ पहला पत्थर। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज़। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्ट बंद होने से मजदूर और मुलाजमत पेशा अफराद पैदल चलने पर मजबूर। सिविल और जिना अस्पताल जाने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन भी परेशान। शहरियों का कहना है कि हड़ताल के बायस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल आज तीसरे रोज़ भी जारी रखने का ऐलान। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। बल्दिया नेवल स्टॉप के करीब डंपर की टक्कर से 10 साला साहिल वल्द अब्दुल्ला जान से गया। कराची सेंट्रल जेल के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बुखार नॉर्वे की पार्लियामेंट पहुंच गया। नॉर्वे की पार्लियामेंट का अपनी फुटबॉल टीम की सपोर्ट के लिए मखसूस अंदाज। रिवायती वाइकिंग रोइंग का शानदार और मुनफरिद मुजाहरा किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कनाडा और कतर के मैच में खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े। कतरी खिलाड़ी के खतरनाक टैकल के नतीजे में कनाडा के इस्माइल कोन की टांग फ्रैक्चर हो गई। रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर कतरी खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज दिया। इस्माइल कोन को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में शदीद तल्ख कलामी और धक्कमपेल हुई। कनाडा ने कतर को 6-0 से हरा दिया। और पाकिस्तान की तीसरी एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में रसाई। मलेशिया में जारी चैंपियनशिप में नूर जबान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल टीम 1 ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया को 2-1 से मात दी। हमजा खान और आसिम खान की जोड़ी को मलेशिया के हाथों 2-1 से शिकस्त हुई। सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।